पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। केरल में आधिकारिक शोक। वायनाड में भूस्खलन की घटना में कम से कम 96 लोगों की जान जाने के बाद केरल सरकार ने राज्य में आधिकारिक शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में हुए भूस्खलन में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं राहुल और प्रियंका भी पीड़ित परिवार से मिलने गए। रेलवे का स्वर्णिम काल। गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने पिछले दशक को भारतीय रेलवे के लिए स्वर्णिम काल बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ है। कई क्षेत्र जो केवल रेलगाड़ियों के बारे में सपने देखते थे, अब वहां रेल पहुंच गई है। हमारी रेलगाड़ियों की औसत गति अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। पिछले साल ही 5000 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया गया है। ऐतिहासिक कृषि ऋण माफ। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लोन माफी योजना के तहत दूसरी किस्त जारी कर दी है। पिछले 12 दिनों में राज्य सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए हैं। 18 जुलाई को पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के कर्जदार किसानों के कर्ज माफ किए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 1.50 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा। संसद में जब सरकार से इस संबंध में सवाल किया गया तो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि देश में रोजगार और बेरोजगारी पर डाटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ये डाटा 2017 से हर साल जुलाई और जून के महीने रिलीज होता है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में 15 साल और उससे अधिक उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर ग्रामीण भारत में 2.4 रही और शहरी भारत में 5.4 रही। वोट की गिनती में गड़बड़ी। चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने से जुड़े काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक नई रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 538 सीटों पर डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर है। यूपीएससी का एक्शन। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ा एक्शन ले लिया है। आयोग ने पूजा खेड़कर से उनका आईएएस पद छीन लिया है। साथ ही उन पर भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए बैन लगा दिया है। भोगने की फीस। राजधानी दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का दावा है कि अवैध रूप से संचालित बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटरों पर एमसीडी की कार्रवाई के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर और इसके आसपास के इलाकों में लाइसेंस प्राप्त लाइब्रेरियां ने अपनी फीस दोगुनी कर दी है। दिल्ली सरकार का कोचिंग सेंटर पर शिकंजा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाएगी, लेकिन अब दिल्ली सरकार इंतजार नहीं करेगी। जल्द ही कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाएगा। यह कानून कोचिंग सेंटर्स को उसी तरह रेगुलेट करेगा जिस तरह प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट किया जाता है। बस टिकट करना हुआ आसान। डीटीसी बस टिकट बुक करने के लिए आपको बस QR कोड स्कैन करना होगा या दिखाए गए स्क्रीन पर नंबर पर व्हाट्सएप करके हाई लिखना होगा। ध्यान रहे, व्हाट्सएप से डीटीसी बस टिकट बुकिंग की सर्विस सिर्फ मौजूदा दिन के लिए और दिल्ली NCR के लिए काम करती है। इस सर्विस के साथ आपको एडवांस बुकिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार में अधिकतम 6 टिकट ही बुक की जा सकती है। दृष्टि के संस्थापक विकास द्विवेदी की सरकार से मांग। समस्या के हल का जिक्र करते हुए टीचर ने कहा कि सरकार कोई बड़ा इलाका तय कर दे, यह समस्या स्थायी रूप से हल हो सकती है। बता दें कि कोचिंग सेंटर की लापरवाही की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई है। पेरिस ओलंपिक में उठा गंदे पानी का मुद्दा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ट्रायथलॉन इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण बताया गया है कि सीन नदी की पानी काफी ज्यादा गंदा है, जिसके कारण इस इवेंट को स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के प्रस्ताव को सदन में पेश किया गया, जिसके बाद NRC की तर्ज पर SCR बनाने की तैयारी का विधेयक विधानसभा से पास हो गया। SCR में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। इन जिलों को 27,826 वर्ग किलोमीटर भूमि को SCR में शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय राजधानी में बनाया जाएगा। होगा वेरिफिकेशन। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 1.87 लाख शिक्षकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी स्थापना DPO और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी दिए। योगी से मौलाना की बड़ी मांग। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करना चाहती है। अगर इन हजारों मदरसों को बंद किया गया तो लाखों बच्चे प्रभावित होंगे। संविधान ने अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने और शिक्षक संस्थान खोलने, उसके संचालन की इजाजत दी है। अगर इन मदरसों को बंद किया जाता है तो संविधान का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होगा। इसलिए इन मदरसों को मान्यता देने की व्यवस्था राज्य सरकार करे। इससे अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा दिया जा सके। छुट्टी लेने का बदला तरीका। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर बड़े अधिकारियों तक को छुट्टी के लिए अब से ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। 1 अगस्त से यह सिस्टम लागू होगा। इस संबंध में सभी कर्मचारियों को जानकारी दे दी है। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था का पहले 10 दिनों तक ट्रायल होगा। सब कुछ सही रहने के बाद इसे रेगुलर कर दिया जाएगा।